जिन संतत सद्ज्ञान सुधा सुरसरी बहाई, लेकर तर्क त्रिशूल वाद मर्याद मिटाई। जो सद घन सुख घन शांति घन बोध व्योम अविकार है, उन शंकर मौलि मणीन्द्र पर ये पत्र पुष्प निहिसार हैं। नंदितानि दिगंतानि यस्यानंदाम्बुबिंदुना पूर्णानंदं प्रभुं वंदे स्वानंदैक स्वरूपिणम्। भगवान भोलेनाथ की कृपा से श्रीमद् भागवत के इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में वंदना पांडे जी को जो बोलने का मौका मिला है, इसे हम टीवी पर प्रचार प्रसारित करके जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। भागवत का अभिप्राय क्या है, हम ये जान लें। भागवत का अभिप्राय है रक्षा और स्थापना। रक्षा किसकी और स्थापना किसकी? 7 चीजें हैं, ये भागवत के मूल हैं। गंगा, गाय, गौरी, गायत्री, गरीब, गोविंद और गीता। गीता धर्म है, गायत्री धर्म है। इसकी स्थापना के लिए, जन जन में प्रचार प्रसारित करने के लिए इस भागवत को कहा गया है। गंगा, गंगा क्या है? जिस प्रकार से हरिद्वार में गंगा जी बह रही हैं, उनकी अविरल धारा बह रही है, उसी तरह से श्रीमद् भागवत की अविरल धारा जीवों के सारे पापों को नाश करने वाली है। लेकिन हमें इस पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर हम इसका श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन नहीं करेंगे तो हमें इसका लाभ नहीं होगा। क्योंकि ये जो व्यास गद्दी है ना, इसके 4 जो पाए हैं, जिस पर हमारे गुरुदेव भागवत भूषण स्वामी श्री दीनदयालु पांडे जी महाराज विराजते हैं, इस गद्दी पर बैठना बहुत आसान है, पर इसके जो 4 पाए हैं उनका पालन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कल देवकीनंदन जी ने क्या कहा कि 66 साल महाराज जी आपने कथा करी, लोग 6 साल भी कथा नहीं कर पाते, लेकिन 66 साल का नियम। तो ये 66 साल के नियम के पीछे 4 चीजें हैं, इस गद्दी के 4 पाए हैं। वो क्या है? त्याग, तप, दया और सहनशीलता। महाराज जी ने छोटी उम्र में एक बहुत ही छोटे से कस्बे से निकल करके, बहुत ही छोटे से गांव से निकल करके कैसे बनारस तक की यात्रा की। जब देश आजाद नहीं हुआ था 1944 में, तब महाराज जी ने 11 वर्ष की आयु में कैसे बनारस तक पहुंचे। 11 वर्ष के बच्चे के लिए आज तो मोबाइल है, टीवी है, घोषणाएं होती हैं, कहीं कुछ भी हो जाए तो तत्काल सीसीटीवी कैमरा दिखा देता है। लेकिन महाराज जी ने 11 साल की आयु में, पिता समाप्त हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी एक संकल्प कि मुझे भागवत का अध्ययन करना है, मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना है। ये उनका त्याग था, जिस कारण से आज ये आश्रम चल रहे हैं। आज इन आश्रमों में भोजन सेवा, अन्न सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा सब चल रही हैं। ये महाराज जी का त्याग है। दूसरा, तप। महाराज जी ने न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह देखी, न शाम देखी, न ये देखा कि मेरे घर में मेरे बच्चों की क्या स्थिति है। उन्होंने सदा सिर्फ एक परमात्मा का चिंतन किया और एक ही बात हमें अपने जीवन में समझाई कि हमारे लिए शिष्य और पुत्र एक बराबर है। यह है तप। हम अपने कष्ट को तो देख लेते हैं, लेकिन दूसरे के कष्ट को देखना और दूसरे के कल्याण का सोचना, यह बहुत बड़ी बात है। यह है तप। आज के जीवन में, आज के समय में परहित करना, पराय का कल्याण करना, गरीब बालकों को निकाल करके वनों से, गांव से उनको शिक्षा देना। आज इस आश्रम से भारत में, विदेशों में कितने पंडित गए, कितने कथावाचक बने। यह महाराज जी का तप है, जो आज चहुं ओर सूर्य के समान प्रकाशमान है। और तीसरी चीज है
सहनशीलता। त्याग और तप के लिए जो सहनशीलता चाहिए, जो मन में धैर्य चाहिए, जो संयम चाहिए, रसना और वासना को, इंद्रियों को जीतने के लिए जो सहनशीलता चाहिए, महाराज जी आज उसकी पराकाष्ठा और प्रतिमूर्ति हैं। आज भी आप लोग महाराज जी का भोजन भजन जीवन देखते हैं। 87 साल की उम्र में महाराज जी शीर्षासन कर रहे हैं। ये क्या है? ये तप है। त्याग, तप, सहनशीलता और दया। गायों का कल्याण हो। आज हमारे आश्रम में गाय हैं, उनके लिए कूलर लगे हुए हैं। ब्राह्मण बच्चे हैं, इनको ठंड में कंबल मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं। यहां भोजन की निःशुल्क व्यवस्था चल रही है। पढ़ाने के लिए गुरुजी लगे हुए हैं, कमरों की व्यवस्था है। यह दया है। सबको अपने जैसा समझना, सबको अपना समझना। तो इस व्यास गद्दी के 4 पाए हैं, त्याग, तप, दया और सहनशीलता। जिसके हृदय में, जिसकी बुद्धि में ये 4 चीजें हैं, उसकी सदा धर्म उसका साथ देगा। और जिसने जीवन में महाराज जी के शब्दों को धारण नहीं किया, वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक न सुनहि एक नहीं देखा। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में कथावाचक कैसे हैं? बोले जिस ईश्वर की वो रूप का वर्णन कर रहे हैं, खुद उस ईश्वर का ध्यान नहीं करते। और इसी कारण से श्रोता कैसे हैं? वो उसकी सुनते नहीं, वो उस स्वरूप को चिंतन करते नहीं, मनन करते नहीं। तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? ईश्वर को प्राप्त करना है तो भागवत जी के हेलो तो भागवत जी के प्रत्येक शब्द को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। मन का निग्रह, संतों का सत्संग, भगवान श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के दर्शन, उस सांवले सलोने स्वरूप का चिंतन, यही हमारे जीवन को पार लगाएगा। परमात्मा कहता है कि तू मेरे मार्ग पे एक पग चल के तो देख, मैं 1000 पग दौड़कर तेरे पास आऊंगा। तू मेरे लिए पत्र पुष्प जलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, जो पत्र पुष्प जल से फल से मेरी भक्ति करता है, मैं उस पर भी उतना ही प्रसन्न होता हूं जो मुझे स्वर्ण आभूषण दान करके प्रसन्न करता है। उससे भी अधिक प्रसन्न होता हूं जो मुझे प्रेम से विदुरानी की तरह बेर खिलाए, शबरी की तरह बेर खिलाए, विदुरानी की तरह मिष्ट खिलाए। तो भैया भगवान भाव के भूखे हैं। भक्ति ही बुद्धि को जागृत करती है। जब तक मनुष्य के मन में निर्मल भक्ति का उदय नहीं हुआ, तब तक उसने कथा सुन करके भी कुछ प्राप्त नहीं किया। इसीलिए जीवन में भगवान का चिंतन, संतों का सत्संग और ब्राह्मणों का आशीर्वाद, ये बहुत आवश्यक है। इतनी बात को कह करके मैं आज विश्राम देता हूं। नमस्कार, राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थिमीश्वरो। नीला
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तुमरे द्वार, हे वृषभान की लाडली निक मेरी और निहार। बरसाने की राधिका नंद गांव के श्याम, इनके चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम। बार बार हरि नाम लो एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली ले चरणों में अपने बिठार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, हनुमंत लाल की जय। स्थान देवता, ग्रामीण देवता, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं उनके हृदय में विराजमान मेरे युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वो अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। तेरा नाम गाऊं तो ये एहसास होता है, तेरा नाम गाऊं तो ये एहसास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है। नजर कुछ ना आए, राहें हो मुश्किल, नजर कुछ ना आए, एक तेरा नाम सारे अंधेरे मिटाए, मेरी पहचान सावरे हो तेरे नाम से, मेरी पहचान सावरे तेरे नाम से, जीता हर एक दाव रे तेरे नाम से, मेरी पहचान सावरे तेरे नाम से। मीरा और नरसी ने भी यही नाम गाया है, मीरा ने भी नरसी ने भी यही नाम गाया है,
अक्षर ने हर काम बनाया है। इसी गाई अक्षर ने हर काम बनाया है। विष को बनाया अमृत का प्याला, विष को बनाया अमृत का प्याला। लाज पर बनी तो श्याम ने संभाला, मेरी पहचान सावरे तेरे नाम से, मेरी पहचान सावरे तेरे नाम से। चाहा तूने दर से क्या कमाया है, पूछे मुझे चाहा तूने दर से कमाया है। गर्वे से कहता हूँ तेरे नाम को पाया है, गर्वे से कहता हूँ तेरा नाम कमाया है। श्याम प्रेमी कहलाऊं कम है क्या सोहरत, इतना कुछ मिला तेरी नाम के बदौलत, मेरी पहचान सावरे तेरे नाम से, मेरी पहचान सावरे तेरे नाम से। ताली बजा के मीठी मीठी श्राद्ध। मेरी पहचान सावरे तेरे नाम से। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो। कल श्रीमद् भागवत महापुराण में मैंने आपको राजा परीक्षित का जन्म बताया, महाभारत की चर्चा हुई, कलयुग का कैसे आगमन हुआ। कलयुग को 4 स्थान दिए गए जहाँ जुआ होता हो, जहाँ शराब पीते हो लोग, जहाँ लंपुट पुरुष रहते हैं, और चौथा स्थान उसने मांगा स्वर्ण में। और भगवान गीता में कहते हैं कि स्वर्ण में मेरा ही स्थान है। तो अगर हम स्वर्ण को भगवान को अर्पित कर देते हैं और ईमानदारी से कमाया हुआ स्वर्ण हो, तो उसमें कभी भी कलयुग का वास नहीं रहता। आगे जब राजा परीक्षित घूमने निकलते हैं मुकुट पहन के, तो कलयुग उस मुकुट में वास कर लेता है और मति उनकी भ्रमित हो जाती है। तब श्रृंगी मुनि उन्हें श्राप दे देते हैं। अपना सब राजपाट छोड़ के वो गंगा के किनारे आते हैं।
तब वहाँ सुखदेव जी का प्राकट्य होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि श्रवण करो कथा, कीर्तन करो कथा, कथा का कीर्तन करो, इससे भगवान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से परीक्षित को समझाते हैं। फिर वेद व्यास जी का असंतोष बताया, कपिल भगवान के बारे में बताया। मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां हैं, जिसमें देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का चरित्र मैंने कल आपको सुनाया। देवहूति के यहाँ साक्षात भगवान नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। अब तृतीय स्कंद की तरफ चलेंगे हम। तृतीय स्कंद में कपिल भगवान का वर्णन था और चौथे स्कंद में मनु महाराज की 2 बेटियों का वर्णन है, उनके पुत्र का वर्णन है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो जो उनकी बड़ी बेटी है आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, एक शर्त पे। क्या? कि आपके यहाँ जो पहली संतान होगी उसमें हमारा अधिकार होगा। ये पुत्र का धर्म होता है। और साक्षात उनके यहाँ यज्ञ नारायण प्रकट हुए। अब प्रसूति माता, उनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति के साथ हुआ, दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। कुछ तो चंद्रमा के साथ विवाह हुआ और जो उनकी छोटी कन्या है सती, उनका विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ। दक्ष नहीं चाह रहा था कि उनका विवाह शंकर भगवान के साथ हो, लेकिन जब उनका स्वयंवर हुआ तो शंकर भगवान को नहीं बुलाया, तो उन्होंने एक जगह लिख दिया ओम नमः शिवाय और उसी को माला पहना दी। उसी में से साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने माता सती के साथ विवाह किया और विवाह के बाद कैलाश ले आए। कैलाश में बड़े धूमधाम से सती माता का स्वागत हुआ। सती माता ने भगवान शंकर से प्रश्न किए कि भगवान नारायण कैसे प्रसन्न होते हैं। उन्होंने नवदा भक्ति बताई, श्रवणम, मंगलम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम। इसमें से किसी एक का भी अगर मनुष्य अपने हृदय में स्मरण कर ले तो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान उसके बन जाते हैं। इस प्रकार से शंकर भगवान समझाते हैं। भगवान शंकर इतने भोले हैं कि एक बार वरदान दे दिया भस्मासुर को। भस्मासुर ने कहा मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसके सर पे अपना हाथ रखूं तो वो वहीं भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। शंकर भगवान वरदान देने आए थे तो साथ में मां सती को भी लेके आए थे। जब सती को देखा तो उसने कहा कि अरे इतनी सुंदर है, क्यों ना मैं इन्हें अपना बना लूं। ये सोचकर शंकर बाबा के पीछे पड़ गया कि पहले तो भोलेनाथ को भस्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान यहाँ वहां भागने लगे। फिर विष्णु भगवान के पास गए, कहा प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा प्रभु आप ऐसे वरदान देते ही क्यों हैं। कहा अब गलती हो गई, अब क्षमा कर दो।
विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और भस्मासुर से कहा, अरे वो तो विभूति लगाते हैं, उनके वरदान में कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। कहा अच्छा? कहा हाँ, पहले तुम अपने ऊपर हाथ रख के देखो कि थोड़ी बहुत आंच लग रही है क्या तुम्हें? अगर थोड़ी बहुत आंच लग रही हो तो समझ लो वरदान सत्य है, और अगर आंच नहीं लग रही है तो वरदान सत्य नहीं है। ये सोच करके भस्मासुर ने अपना हाथ ऐसे ऊपर रखा। विष्णु भगवान ने कहा, आंच लग रही है? बोले नहीं। बोले थोड़े और नीचे करो। बोले अब? बोले नहीं। इतने में विष्णु भगवान ने हाथ सिर पे रख दिया और भस्मासुर भस्म हो गया। तो इस प्रकार से हमारे भोलेनाथ बहुत ही सरल हैं। अभी सावन का महीना निकला, भगवान शंकर को कावड़िया जल चढ़ाते हैं। भगवान जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को 3 पत्ती वाली बेलपत्री बहुत अच्छी लगती है, वो चढ़ाना चाहिए राम नाम लिखकर। शंकर भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर भगवान ही ऐसे हैं जिनकी दानव भी पूजा करते हैं और मानव भी पूजा करते हैं। तो शंकर भगवान को जल की धारा भी अति प्रिय है। दूध दही पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए। शंकर भगवान को भस्म अति प्रिय है। शिव महापुराण में एक कथा आती है कि एक बहेलिया था और वो बहेलिया शंकर भगवान को रोज ताजी भस्म चढ़ाया करता था। एक दिन शंकर भगवान ने उसकी परीक्षा ली और बारिश कर दी, भस्मी गीली हो गई। अब कैसे चढ़ाए? तो घर आया, उसने खाना नहीं खाया। उसकी पत्नी बड़ी उदास हो गई, कहने लगी, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले आज मेरा नियम टूट गया देवी, आज मैंने भोलेनाथ को भस्म नहीं चढ़ाई। बोले स्वामी आपका जो नियम है वो नहीं टूटेगा, क्योंकि जो मेरा शरीर है आप इस झोपड़ी में आग लगा दीजिए और जब मेरे शरीर से जो भस्म निकलेगी ताजी, आप भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। उसके स्वामी ने कहा ऐसा मैं नहीं करूंगा। उसने कहा स्वामी आप ऐसा करिए, ये शरीर कोई काम का नहीं है, अगर मेरी भस्मी शंकर भगवान को लग गई तो ये शरीर धन्य हो जाएगा। खूब समझाया उसकी पत्नी ने, अंत में वो मान गया। झोपड़ी में आग लगाई, उसकी पत्नी भी जल की राख हो गई और वही भस्मी शंकर भगवान को चढ़ाई। बहुत प्रसन्न हुआ वो कि आज मेरा नियम पूरा हुआ, आज मेरा नियम पूरा हो गया। और ताता थैया करके नाचने लगा। जब नाचने लगा तो साथ में एक और कोई नाच रहा था। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी उसके साथ नाच रही थी। उसने पूछा कि तुम कैसे? बोले शंकर भगवान की कृपा से। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार ब्रह्मा विष्णु में विवाद हो गया कि मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा कहते हैं मैं बड़ा हूं, विष्णु कहते हैं मैं बड़ा हूं। दोनों शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने अपनी जो पिंडी की पूजा होती है उसका निर्माण ऐसे हुआ, जो ज्योतिर्लिंग है। भगवान ने कहा इस ज्योतिर्लिंग का जो अंत पता कर लेगा वही बड़ा है। नारायण जी नीचे गए पाताल लोक तक, हजारों वर्ष तक घूमते रहे लेकिन अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ऊपर गए, उन्हें भी अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, कहा गाय तुम गवाही दे दो कि मुझे शंकर भगवान का अंत मिल गया। और केतकी के फूल से कहा कि तुम मेरी गवाही दे दो कि मुझे अंत मिल गया। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर भगवान ने पूछा आपको अंत मिला? तो
विष्णु भगवान ने कहा प्रभु मुझे अंत नहीं मिला आपके ज्योतिर्लिंग का। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु आपको अंत मिला? बोले हाँ। बोले क्या गवाह है? बोले एक गाय गवाह है। गाय ने कहा हाँ मैंने देखा है आपका अंत। केतकी के फूल ने कहा हाँ ये मेरे को तोड़ के लाए हैं। शंकर भगवान क्रोध में आ गए और कहा जाओ ब्रह्मा जी मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। और गाय से कहा कि तुमने अपने मुख से झूठ बोला है इसलिए तुम्हारा मुख अशुद्ध रहेगा। और केतकी के फूल से कहा तुम मेरे ऊपर कभी नहीं चढ़ोगी। और जो विष्णु भगवान हैं उन्हें कहा कि तुमने सत्य बोला है इसलिए जाओ मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी घर घर में पूजा होगी। कृष्ण रूप में, राम रूप में, हर रूप में तुम्हारी पूजा होगी। इसी तरह ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। भगवान की मूर्ति पूजा का भी महत्व है, लेकिन शिव महापुराण में लिखा है कि ज्योति स्वरूप का ज्यादा महत्व है। तो शंकर भगवान के ज्योति स्वरूप का जो पूजन करता है, मिट्टी के जो शंकर जी बनाता है फिर उन्हें विसर्जित करता है। अगर ज्यादा मंत्र नहीं आते तो बस ओम नमः शिवाय बोल दो, उतने में भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। रुद्राक्ष का भी बहुत महत्व है शिव महापुराण में। जो रुद्राक्ष पहनते हैं वो शिव के ही समान हो जाते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान की भस्मी लगा के नरक की तरफ गए। उन्होंने झांक करके देखा तो बहुत से जीव, बहुत से जो पापी थे वो तेल में तल रहे थे। और भगवान शंकर की जब भस्मी, भगवान शंकर की जो भस्मी दुर्वासा मुनि ने लगाई थी थोड़ी सी उस कुंड में गिर गई तो वो स्वर्ग की तरह हो गया। यही शंकर भगवान की भस्मी का महत्व है। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। एक बार विष्णु भगवान कमल चढ़ा रहे थे शंकर भगवान को, तो शंकर भगवान ने परीक्षा ली, एक कमल छुपा लिया। तो विष्णु भगवान कहते हैं मुझे कमल नयन बोलते हैं इसलिए मैं अपना नेत्र ही चढ़ाऊंगा आपको। जैसे ही नेत्र चढ़ाने लगे भगवान शंकर पिंडी में से प्रकट हो गए और कहा विष्णु तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तो हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं। और भगवान शंकर के मंदिर में जो दिया जलाता है उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होता। एक चोर था, वो भगवान शंकर के मंदिर में चोरी करने आता था। उसे कुछ नहीं मिलता था तो वो एक कपड़े को लेकर ही चारों तरफ देखता था। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहते हैं देखो इस अंधेरी रात में इसने मेरे मंदिर में दीपक जलाया है, इसे फल मिलना चाहिए। पार्वती जी ने कहा स्वामी ये दीपक नहीं जला रहा है, ये तो चोरी कर रहा है। बोले नहीं, इसने अंधेरे में उजाला किया है इसलिए मैं इसको फल दूंगा। तो शंकर भगवान ने अगले जन्म में उसे एक राजा के यहाँ जन्म दिया। पूर्व जन्म के कर्म थे उस चोर के, तो हर मंदिर में दीपक जलवाता था शाम को शंकर भगवान के, और सबसे कहता भैया दीपक जलाओ, दीपक जलाओ। और जब अब की बार इसकी मृत्यु हुई तो भगवान ने इसे कुबेर बना दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो सती माता से इनका विवाह हुआ और शंकर भगवान को पता चला कि दंडकारण्य वन में हमारे श्री राम घूम रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही,
शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि शिव अखिलेश्वर जानी, पूजहि शिव अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम गए और कुंभज ऋषि के आश्रम में अगस्त्य मुनि ने उनका बहुत स्वागत किया और कहा कि हमारे जो श्री राम हैं वो यहीं वन में भटक रहे हैं, अपनी लीला दिखा रहे हैं। सीता जी को रावण ले गया है, तो जो हमारे श्री राम हैं वो उन्हें ढूंढ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हे खग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर सेनी। श्री रामचंद्र भगवान भटक रहे हैं वन में और कह रहे हैं, हे मृग हे खग, तुमने मेरी मृग नयनी सीता को देखा है? शंकर भगवान वहीं गए और प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद। प्रणाम करके शंकर भगवान निकल गए, लेकिन सती के मन में क्या चलने लगा, संशय। भगवान के प्रति कभी संशय नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए भगवान कैसे, बस भगवान है भाई, भगवान से बड़ा कौन है, उन्हें पूजो। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने प्रणाम किया और चले गए। सती के मन में संशय था तो मन में सोचने लगी, जो वन वन भटक रहे हैं ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कैसे हो सकते हैं। तो भगवान शंकर के पास सती जी बैठी और कहने लगी, प्रभु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही विष्णु हैं, वही नारायण हैं कि जिसकी आप दिन रात आराधना करते हैं। शंकर भगवान ने कहा, हाँ ये वही हैं, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ और इनकी परीक्षा ले लो। सती गई और सीता का वेश बनाया और राम भगवान के साथ सामने प्रकट हो गई। हाथ जोड़कर राम भगवान ने प्रणाम किया और अपने पिता सहित अपना परिचय दिया। पिता का नाम बताया कि मैं दशरथ नंदन श्री राम हूं, और कहा, माता आपके वृष केतु शंकर भगवान कहाँ हैं? जैसे ही सती ने ये सुना बहुत लज्जित हुई। अब तो वो लौट रही हैं तो उनके पैर इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। वो क्या करें? तो भगवान ने अपनी लीला दिखाई और सती माता को अपने पूरे परिकर के साथ दर्शन दिए। राम जी भी बैठे हैं, लक्ष्मण जी भी बैठे हैं, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न और हनुमान जी भी बैठे हैं। ये देखकर सती माता घबरा गई। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और जब नेत्र खोले तो बाहर कोई नहीं था।
सती माता आई और शंकर भगवान से कुछ नहीं बोले। शंकर भगवान ने कहा सती ले आई परीक्षा? बोले नहीं प्रभु। यहां सती ने झूठ बोल दिया। कहा नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था बस वैसे ही प्रणाम करके चली आई। तो शंकर भगवान ने ध्यान लगाया और कहा सब देख लिया। और मन में शंकर भगवान ने कहा कि अब इस जन्म में पत्नी रूप में सती से भेंट नहीं होगी, नहीं हो सकती। तब आकाशवाणी हुई, धन्य है शंकर भगवान और धन्य है आपकी भक्ति। जब आकाशवाणी हुई तो सती माता कहती हैं प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है जो आकाशवाणी कह रही है कि आप धन्य हैं? तब शंकर भगवान मौन रहे, आ गए और 87,000 वर्ष तक भगवान ने तपस्या करी भोलेनाथ में, कैलाश में बैठ करके। अब सती माता मन ही मन बड़ी परेशान होने लगी, क्या करूं मैं, क्या करूं। तब सती माता ने श्री राम भगवान से प्रार्थना करी और कहा प्रभु जल्दी से जल्दी ये मेरा शरीर छूट जाए, बस यही प्रार्थना है आपसे। शंकर भगवान ने नेत्र खोले, सती माता आई, चरणों में प्रणाम किया, फूल चढ़ाए, पूजन वंदन किया। तो शंकर भगवान ने अब बाएं तरफ उन्हें नहीं बिठाला, अपने सामने बिठाला। बहुत दुखी हो गई सती माता। एक बार दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का सभा में अपमान कर दिया था। उसी अपमान को अंदर वो भरा रहा और उसने कनखल में, यही हरिद्वार के पास जो कनखल है, वहां यज्ञ का विशाल आयोजन करवाया। सभी को निमंत्रण दिया लेकिन हमारे भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। ब्रह्मा विष्णु को भी निमंत्रण दिया लेकिन ब्रह्मा विष्णु नहीं गए। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ नहीं गए। अब बहुत से विमान आकाश मार्ग से हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। सती माता पूछती हैं भोलेनाथ ये विमान कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं सती, और हमको नहीं बुलाया, ये सारे विमान वहां जा रहे हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले स्वामी शायद पिताजी भूल गए हैं, 16 उनकी कन्याएं हैं तो शायद वो मुझे भूल गए हैं। जब मैं जाऊंगी ना तो पिताजी माफी मांगेंगे और चरणों में गिर जाएंगे और आपको स्वयं लिवाने आएंगे। शंकर भगवान ने कहा कि कभी नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए कहीं। क्यों? क्योंकि आप उनके यहाँ जाओगे तो उनको खुशी नहीं होगी। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में कबीरा, कंचन बरसे में। भगवान शंकर ने कहा बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और मैं आप सबसे भी कहती हूँ बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। और इस कथा में श्रीमद् भागवत में तो ये लिखा है कि मायके तो कभी नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। और सती गई और सती का क्या हाल हुआ वो तो आपको सबको पता है।
सती ने बहुत प्रार्थना करी, प्रभु मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। शंकर भगवान ने कहा जैसा तुम्हें करना हो। सती नहीं मानी, निकल पड़ी और शंकर भगवान ने नंदी और भृंगी को उनके साथ भेजा। नंदी और भृंगी उनके साथ गए। चारों तरफ उन्होंने देखा तो कोई देवता उन्हें प्रणाम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि दक्ष का आदेश था कि जो शिव का द्रोही, शिव से प्रेम रखेगा वो मेरा द्रोही बन जाएगा। इसीलिए किसी ने प्रणाम नहीं किया आज माता को, किसी देवता ने। अंदर गई तो सिर्फ माता ही गले मिली, बहनें भी ताने दे रही हैं। उन्होंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया माता सती ने, और कहां गई? सीधे यज्ञ कुंड में गई। चारों तरफ अपनी दृष्टि घुमाई। जब देखा कि शंकर भगवान का भाग नहीं है तो उन्हें बहुत क्रोध आया और दक्ष से कहने लगी, हे दक्ष, तू मेरा पिता है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि शिव कल्याणकारी हैं। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। भूत प्रेत, पिशाच, सर्प, बिच्छू, इनको जगह नहीं मिल रही थी तो शंकर भगवान ने कहा आओ मैं तुम्हें अपनाता हूं। यहां तक कि जिसकी मृत्यु होती है उसकी भस्म जब जलता है, मृत व्यक्ति जब जलता है उसकी भस्म भोलेनाथ लगाते हैं, वो भस्म से उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। हे दक्ष, तुमने बहुत ही गलत किया और मेरा ये शरीर तुम्हारे वीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं ये शरीर अभी छोड़ती हूं। ये कहकर शरीर छोड़ दिया माता ने, योग अग्नि में बैठ गई। हाहाकार मच गया चारों तरफ। बोले सती महारानी की जय। सती माता ने अपना शरीर छोड़ा, चारों तरफ हाहाकार मच गया और जितने भी वहां पर देवता थे तो नंदी, भृंगी और जो भी भूत प्रेत आए थे माता के साथ, सब यज्ञ को यध्वंस करने लगे। कोई यज्ञ कुंड भस्म करने लगा। नारद जी ने शंकर भगवान को खबर दी। शंकर भगवान ने अपनी जटा उखाड़ी और वीरभद्र को पैदा किया। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़े बड़े केश, लाल लाल आंखें। बोले शंकर भगवान बोले जाओ वीर और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। वीरभद्र भगवान गए। ऐसा लग रहा है मानो कोई तूफान आ रहा है। गए और जो भृगु जी थे, जो पक्ष ले रहे थे दक्ष का, उनकी दाढ़ी उखाड़ ली, किसी के दांत तोड़ दिए और जो दक्ष मैं कर रहा था ना बहुत, तो उसका शर ही काट दिया और यज्ञ कुंड में भस्म कर लिया। वापस लौट करके आए वीरभद्र। सभी देवता बहुत दुखी हैं। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या किया जाए? शंकर भगवान तो आशुतोष से शंकर भगवान के ही पास चलो, वही यज्ञ पूरा करेंगे और भृगु जी की दाढ़ी भी वही वापस करेंगे। तो शंकर भगवान के पास गए सभी देवता। कहा शंकर भगवान आप तो आशुतोष हैं। शंकर भगवान की बहुत अच्छी स्तुति करी। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और कहा बोलो क्या चाहते हो? बोले प्रभु चलिए यज्ञ पूरा करिए। शंकर भगवान बोले मेरा तो यज्ञ में भाग ही नहीं है, मैं कैसे जाऊं? बोले नहीं प्रभु, जो यज्ञ में शेष भाग बचेगा वो आपका भाग होगा, चलिए। शंकर भगवान गए। शंकर भगवान ने यज्ञ पूरा करवाया। दक्ष को बकरे का सिर लगाया। इसलिए मैं कभी नहीं करना चाहिए। दक्ष बहुत मैं करता था, इसलिए बकरे का सर लगाया।
आज भी भोलेनाथ के सामने कोई बम बम करता है तो उन्हें ससुर जी की याद आ जाती है और हंसने लगते हैं भोलेनाथ। इसलिए एक बार भोलेनाथ के सामने बम बम जरूर बोलना चाहिए। ठीक है, तो शंकर भगवान वहां गए और यज्ञ पूरा किया। यज्ञ पूरा हुआ। अब शंकर भगवान ने सती माता का शरीर उठा लिया और क्रोध में डूब गए। विष्णु भगवान को यह हालत शंकर भगवान की देखी नहीं गई, तो सती माता के 51 भाग किए अपने सुदर्शन चक्र से, और जहां जहां ये भाग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन गए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। वहां वहां शक्ति पीठ बन गए। शंकर भगवान का क्रोध शांत हुआ। शंकर भगवान अब फिर तपस्या करने बैठ गए। अब की बार सती महारानी ने मैना और हिमालय के यहां जन्म लिया। नारद जी आए। नारद जी ने कुंडली देखी। बोले इनका नाम तो अंबा, अंबिका, भवानी क्या क्या रहेंगे, और इसको पति मिलेगा जटाधारी, रुद्राक्ष पहने हुए, विभूति रमाए, ऐसा पति मिलेगा। बोले अगर इसका वो एक ही उपाय है। नारद जी बोले अगर शंकर भगवान से इसका विवाह हो जाए तो ये सब दोष मिट जाएंगे, क्योंकि वो तो आदि देव हैं, आदिनाथ भगवान। तब माता मैना और हिमालय ने उन्हें तपस्या करने के लिए भेज दिया। पार्वती जी ने अपने माता पिता से आज्ञा ली और तपस्या करने लगी। और क्या कह रही है सती पार्वती माता? मेरा शंकर भोला भाला, माँ प्यारा डमरू वाला। मेरा शंकर भोला भाला, मत वाला भोला भाला। मेरा शंकर भोला भाला, माँ प्यारा डमरू वाला। मेरा शंकर भोला भाला, माँ प्यारा डमरू वाला। मारी माँ मुझे शंकर ला दे प्यारा, मेरे मन को भा गया डमरू वाला। मेरा शंकर भोला भाला, ओ प्यारा डमरू वाला। मेरा शंकर भोला भाला, भोला डमरू वाला। उस जोगी के बिन अब रह ना पाऊंगी, उस जोगी के बिन अब रह ना पाऊंगी। वो न मिला तो तड़प तड़प मर जाऊंगी। ओ वो न मिला तो तड़प तड़प मर जाऊंगी। उसके सिवा न मेरा कोई दूजा, मेरे मन को भा गया डमरू वाला। मेरा शंकर भोला भाला, ओ प्यारा डमरू वाला। मेरा शंकर भोला भाला, वो प्यारा डमरू वाला। ओ मारी माँ मोहे शंकर ला दे प्यारा, मेरे मन को भागे डमरू वाला। मेरा शंकर भोला भाला, वो प्यारा डमरू वाला। मेरा शंकर भोला भाला, वो प्यारा डमरू वाला। ताली बजा के मीठी मीठी ब्याह हो शंकर भगवान की।
मन को भा गया डमरू वाला। ओ जिसकी जटा में बहती गंगा की धारा, मेरे मन को भा गया डमरू वाला। मेरा शंकर भोला भाला बड़ा प्यारा डमरू वाला। मेरा शंकर भोला भाला वो प्यारा डमरू वाला। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। देखिए हमारे यहाँ रोहतक से जो आई हैं आंटी, बड़े भावुकता से कथा सुन रही हैं। मैंने अभी तक तो ऐसा नहीं देखा। रोहतक वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतने प्यार से कथा सुन रहे हैं। तो माता पार्वती गईं और उन्होंने खूब तपस्या करी, मिट्टी के शिवलिंग बनाए, खूब पूजा करी। माता कभी पत्ते खाकर उपास रखती हैं, इसलिए उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। बोलिए अपर्णा माता की जय। तो माता इस प्रकार से तपस्या कर रही हैं, तो सभी देवता कहने लगे कि शंकर भगवान तो समाधि में बैठे हैं, उन्हें कैसे जगाया जाए। बोले कामदेव का काम है ये। उसी समय तारका नामक एक राक्षस हो गया था। उसने वरदान मांगा था कि मैं शिव भगवान के पुत्र के हाथों ही मरूं। इसलिए देवता कहने लगे कि शंकर भगवान को जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जागेंगे, पार्वती जी से उनका विवाह होगा, तब उनका पुत्र होगा, तब तारकासुर का वध होगा। तारकासुर का वध होगा क्योंकि तारकासुर ने बहुत उपद्रव मचा रखा था। कामदेव से कहा, कामदेव जाओ और भगवान शंकर की तपस्या भंग करो। कामदेव ने कहा ठीक है, इसमें मेरा कल्याण तो नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा और तपस्या भंग करूंगा। कामदेव गए, उन्होंने शंकर भगवान के हृदय में काम बाण चलाया। शंकर भगवान के नेत्र खुल गए और शंकर भगवान ने अपने तीसरा नेत्र जो खुला उससे कामदेव भस्म हो गया। रति रोते रोते आई और प्रार्थना करने लगी, भोलेनाथ कृपा करो, दया करो मुझ पर, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। शंकर भगवान तो क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान ने कहा, रति आज से तुम्हारे पति तुम्हारे साथ अदृश्य रूप में रहेंगे, और जब द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो वो उनके पुत्र बन के प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होंगे। ऐसा रति को आशीर्वाद दिया। शंकर भगवान प्रसन्न थे, इसलिए ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ आए और शंकर भगवान से प्रार्थना करी, भोलेनाथ पार्वती जी का जन्म हो चुका है, सती ने ही पार्वती के रूप में जन्म लिया है, इसलिए आप सती पार्वती से विवाह करिए। शंकर भगवान ने कहा, जैसी हरि इच्छा। शंकर भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा, जाओ परीक्षा लेकर आओ पार्वती की। सभी गए, पार्वती की परीक्षा ली। पार्वती से कहा, अरे तुम क्या उस विभूति रमाए बाबा बैरागी से प्रेम कर बैठी हो,